बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिनों के बाद फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप हज़रात को पता है, आजकल मसरूफ़ियत जामिया मस्जिद मुफ्ती मोहम्मद अमीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की तामीर के सिलसिले में जारी है, लेकिन आज आपके सामने आना ज़रूरी समझा। वो ये कि आज एक शिया यूट्यूबर का क्लिप सुना, पहले वो सुन लें फिर उस पर बात करेंगे। हम कहते हैं हम काफ़ी को आग लगाएंगे, ठीक है ना। बिहारुल अनवार, अब सब किताबें अपनी आग लगाएंगे। आप जाके ना अबू बकर उमर की खिलाफत साबित करें, नहीं खिलाफत छोड़ दें, उनका इस्लाम साबित करें। आप जो है ना, हम ये सब बातें छोड़ दें कि किसकी किताब सही है, ये बाद में आ जाती है। सबसे हमारा जो असास का इख्तिलाफ है, ये शिया यूट्यूबर जिनका खुद का नज़रिया तक़िये का है। तक़िये का माना सिर्फ यही है कि तुम्हारे पेट में, तुम्हारे दिल में कोई और बात हो, ज़ुबान पर तुम्हारे कोई और बात हो, असलियत को छुपा कर ऊपर से कुछ और कहना। जिनका खुद का नज़रिया मुनाफ़क़त वाला है, वो हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के ईमान पर बात करने लगे हैं। वाह मौला तेरी शान। इन लोगों ने असल में पाकिस्तान का अमन माजी में भी ख़राब किया, अब भी कर रहे हैं। देखें, यहाँ पर होते हैं, जब होते हैं सारे सुन्नियों के सामने, या जब पता होता है मामलात ख़राब हो जाएंगे तो जी हम तो सबका एहतराम करते हैं। शिया का मसलक, शिया का मज़हब ये है कि सहाबा का एहतराम करे, लेकिन जब भी मौका मिलता है सहाबा के बारे में ज़ुबान दराजियाँ करते हैं ये। अब ये बात की तरफ, क्या हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर मुसलमान थे कि नहीं? मैं पूछता हूँ, सबसे पहले ये बताओ, क्या ये हज़रत अबू बकर और उमर की सिर्फ गुस्ताखी है या हज़रत अली की भी गुस्ताखी है, जिन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पीछे नमाज़ें पढ़ी? इमाम हसन इमाम हुसैन ने नमाज़ें पढ़ी, कहीं और नहीं जाते थे, यहीं पढ़ते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक दोनों की बैत की मौला अली ने दोनों के हाथों में हाथ देकर इनकी बैत भी की। बताइए, काफिर के हाथ पर अहले बैत ने बैत करनी थी? एक काफिर के पीछे अहले बैत ने माज़अल्लाह नमाज़ें पढ़नी थी? इनके मुंह में खाक। अब सुने आगे अल्लाह का कुरान। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अल्लाह का कुरान गवाही देता है, अगर लोग वैसा ईमान लाएंगे जैसा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी मौला मुश्किल कुशा लाए, सहाबा ईमान लाए, तो फिर लोगों को हिदायत मिलेगी। मेयार ईमान का सहाबा हैं, ख़ुद कुरान ये फरमा रहा है। पहले सिपारे के आखिर से पढ़ रहा हूँ, और फिर इससे भी आगे चलिए। अल्लाह का कुरान फरमाता है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शान में, ये मेरे सामने सूरत माइदा आयत नंबर 55 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है ईमान वालो, मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही, तुम में से कुछ लोग मुर्तद होंगे तुम्हारे दीन से, फसौफ़ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन, फिर अल्लाह ताला एक कौम को लेके आएगा। कौन मुर्तद हुए? मुनकरीन ज़कात, मुसलमा कज़्ज़ाब के साथ मिलने वाले, वो मुर्तद हुए तो अल्लाह ताला एक कौम को लेके आया। वो कौम कौन सी थी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, ये सहाबा की कौम। और उनकी निशानी अल्लाह इरशाद फरमाता है, कोई मौलवी नहीं, कोई रावी नहीं, कोई मुहद्दिस नहीं, वो अल्लाह इरशाद फरमाता है जिसने जब भी फरमाया हक़ फरमाया, सच फरमाया। वो अल्लाह इरशाद फरमाता है, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनह, वो अल्लाह से प्यार करेगी कौम, अल्लाह उनसे प्यार करेगा। पता चला इन सहाबा से अल्लाह प्यार फरमाता है, और जिनसे मेरा मालिक प्यार फरमाए, अल्लाह प्यार फरमाए। आज कोई चूड़ा चमार के जी मैं मुसलमान नहीं मानता उनको, और तेरा तक़िया का नज़रिया तू मान ना मान कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जब अल्लाह फरमाता है ये अल्लाह से प्यार करने वाले, अल्लाह इनसे प्यार करने वाला, और जन्नत उन्हीं को मिलेगी जो कुरान के मुताबिक रहेंगे। जन्नत उन्हीं को मिलेगी जिनको अल्लाह ताला जन्नत का वारिस करार दे। जन्नत उन्हीं को मिलेगी जो कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। उसके अलावा जन्नती कोई नहीं होगा जो कुरान का बागी होगा। और कुरान फरमाता है ऐसी कौम आएगी जो अल्लाह से प्यार करने वाली, अल्लाह उनसे प्यार करने वाला। और फिर उनकी एक और निशानी, अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन, मोमिनों पर बहुत नरम होंगे, अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, और काफिरों पर बड़े सख्त होंगे। ये मोमिनों पर नरम और काफिरों पर सख्त। निशानी ये होगी, युजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाह, और ये अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेंगे। मुनकरीन ज़कात के ख़िलाफ़ जिहाद हुआ कि नहीं?
और ये सारे करने वाले अल्लाह फरमाता है मोमिन थे। और फिर आगे इरशाद फरमाया वला यखाफून लौमत लाइम, और किसी ताना देने वाले के ताने से खौफ नहीं करेंगे। अल्लाह का कुरान फरमाता है तुम जितना मर्जी ताना दो अबू बकर सिद्दीक को, तुम काफिर कहते हो कह लो, तुमने जो कहना है कह लो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को फ़िक्र नहीं, अल्लाह का कुरान कह रहा है। हज़रत उमर को फ़िक्र नहीं, हज़रत उस्मान को फ़िक्र नहीं, मौला अली को फ़िक्र नहीं। कोई बंदा जितना मर्जी ताना दे ले, इन सहाबा को फ़िक्र कोई नहीं। क्यों? अल्लाह का कुरान फरमाता है ये अल्लाह के रास्ते में लड़ेंगे तो इनको किसी चीज़ का फ़िक्र नहीं होगा। और आगे फरमाया ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युअतीहि मन यशा, और ये तो अल्लाह का फ़ज़ल है, जिसे चाहे अता फरमा दे और जिसे पर चाहे ये फ़ज़ल कर दे कि इनका मुरीद बना दे, और जिसे अल्लाह ताला चाहे आप जैसा उनका दुश्मन बनाए, जिनसे अल्लाह और उसका रसूल राज़ी। वल्लाहु वासिउन अलीम। आगे सुनते जाइए 2 आयतें। तीसरी आयत अल्लाह का कुरान फरमाता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे रसूल हैं, वल्लज़ीना मअहू, और जो इनके सहाबी हैं साथ हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, काफिरों पर तो बड़े सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, आपस में उतने ही नरम हैं। और इनकी निशानी ये है तराहुम रुक्काअन सुज्जदा, रब फरमा रहा है ये सारे नमाजी हैं। तुम कहते रहो काफिर, तुम्हारे काफिर कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। आगे इरशाद फरमाया यबतगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, दिल की कैफियत सिर्फ़ अल्लाह जानता है। दिलों की कैफियत कोई मौलवी नहीं जानता, कोई जाकिर नहीं जानता, कोई यूट्यूबर नहीं जानता। अल्लाह इरशाद फरमाता है सहाबा के दिल में यह है कि अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह का रसूल राज़ी हो जाए। उससे आगे सुनो सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन नसरिस सुजूद, इनके चेहरे देखोगे तो चमकते दमकते लगेंगे सजदों की वजह से। सजदे कर कर के इनके चेहरों पर अल्लाह ताला ने नूर भर दिया, और ये नूरानी चेहरों वाले साहबा। आगे इरशाद फरमाया ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौरात, इनकी नात खां तो तौरात भी है, व मसलुहुम फ़िल इंजील, इनकी नात खां तो इंजील भी है। कज़रअइन अख़रज शतह, इनकी मिसाल तो ये है जिस तरह एक किसान ने फसल बोई, फ़आज़रा, हल्की सी फसल से कोंपल निकली, फ़स्तग़लज़ा, फिर कुछ खड़ी हुई, फ़स्तवा अला सूक़िह, तो अपने कदम पर खड़ी हो गई। फिर हुआ क्या? युजिबुज़्ज़ुर्रा, अब फसल देने वाला जिसने फसल लगाई, किसान देख के अपनी फसल को खुश होता है, यानी सरकार खुश होते हैं हज़रत अबू बकर के ईमान को देखकर, हज़रत उमर के ईमान को देखकर, हज़रत उस्मान के ईमान को देखकर, मौला अली के ईमान को देखकर, और सहाबा के ईमान को देखकर अल्लाह के रसूल खुश हों। और सड़े कौन? अल्लाह इरशाद फरमाता है लियगीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, और सहाबा के ईमान को देखकर जलने वाले अल्लाह फरमाता है काफिर हैं। अब जिसको अल्लाह काफिर इरशाद फरमाए, हम उसके बारे में क्या मज़ीद फतवा दें? अल्लाह का कुरान फरमाता है बहरहाल हज़रत अबू बकर भी मुसलमान, हज़रत उमर भी मुसलमान, जितने सहाबा हैं अल्लाह ताला सबको मुसलमान फरमाता है। अब कोई जो मर्ज़ी बकवास करे, उसकी बकवास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिवाय ये कि कुछ व्यूवर्स लेने के लिए, कुछ लोगों को खुश करने के लिए, फितना फसाद करने के लिए। पाकिस्तान इस वक्त मुतहम्मिल नहीं है मज़ीद फसादात के लिए, तो इनके ईरानी आकाओं को चाहिए इन लोगों को लगाम डालें, वगरना जो कुछ होगा ज़िम्मेदार ये होंगे। क्योंकि देखें सहाबा कितने लोगों के दिलों में बसते हैं, जब उनके जज्बात को ठेस पहुंचाई जाएगी तो फिर अपने जवाब में कैसे ये हमदर्दी लोगों से वसूल करने के ये गिला कर सकते हैं कि हमें लोगों से हमदर्दी नहीं मिलती। अल्लाह ताला हमें इन लोगों से बचाए, अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फ़रमाए, वगरना जिस दुश्मनी के रास्ते पर ये हैं अल्लाह ताला इसको मुआफ़ नहीं फरमाता। क्योंकि जिनसे अल्लाह राज़ी हो, अल्लाह जिनसे राज़ी है, उनके बारे में दुश्मनी फैलाने से अल्लाह इनको बाज़ रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल।